जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए जनरल स्टडीज़ के 30 शानदार और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरा सेशन को ज़रूर देखना है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 1 जुलाई 1961 ईस्वी को। 1 जुलाई 1961 ईस्वी को दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इसी के साथ राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आप लोग आंसर जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अभी वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद, इसको भी याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक का संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, बात करें फेसबुक के संस्थापक कौन है, इसका सही जवाब है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। और फेसबुक की स्थापना की बात करें तो 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना होती है फेसबुक का। और बात करें ऑप्शन बी में जो है जेफ बेजोस, ये अमेजॉन के संस्थापक है। ऑप्शन सी में है बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। और ऑप्शन डी में जो है सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, ये गूगल के संस्थापक है। सभी फैक्ट्स को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फाइकस वैनगेलेंसिस। फाइकस वैनगेलेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। इसी के साथ राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली भारतीय रेल ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक चली थी। आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहली भारतीय रेल ब्रिटिश द्वारा मुंबई से ठाणे तक चली थी। पहली रेल, डेट को याद रखना है, 16 अप्रैल, लिख लीजिए आप लोग भी, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई। उस समय गवर्नर जनरल की बात करें, यानी किसके द्वारा चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी के साथ राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम का पूरा रूप क्या है। हम जो सिम यूज करते हैं मोबाइल में, उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। याद रखना है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना से पहले 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। उसके बाद 1917 में यह आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित हुआ, और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो इसी के साथ राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोफिया। विश्व की पहली रोबोट सोफिया है जिसे सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता दी गई है। देश का भी नाम याद रखना है। 2017 ईस्वी में इस रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि डेली आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा कोसी नदी। अगर बात करें बंगाल का शोक तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित जितने भी ट्रॉफी होते हैं उनसे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस टॉपिक को आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से संबंधित और भी ट्रॉफी है, आप लिख लीजिए। थॉमस कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, नारंग कप हो गया और चड्डा कप हो गया। ये सभी जो ट्रॉफी है, कप है, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? आंसर करते जाएंगे आप लोग। तो देखिए, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कनाडा में आयोजित किए गए थे। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको राइट आंसर करना था माउंट बेटन। दोनों को याद रखना है, माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, जबकि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शाहनामा जो है ये फिरदौसी की कृति है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी है। इसमें ईरान के इतिहास के बारे में लिखा गया है, याद रखना है। शाहनामा में ईरान के इतिहास के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। इसे संसद द्वारा 15 जून, डेट लिख लीजिए, संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू हुआ था। इसी के साथ राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो सन 1965 में। और ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। कब किया था? तो 1853 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों ने, यानी कि आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में 31 मार्च, डेट को भी लिख लीजिए,
31 मार्च 1867 ईस्वी को की थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में सिर्फ आपको आत्माराम पांडुरंग मिले तो आप आत्माराम पांडुरंग को भी टिक कर सकते हैं, या कि लेकिन यहाँ देखिए दोनों दिया गया है, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, इसलिए राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? और देखिए बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह जफर द्वितीय बोला जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है रंगून में। कब? तो डेट लिख लीजिए 7 नवंबर 1862 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो देखिए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल। और लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्लासी का जो युद्ध है ये अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, जिसमें अंग्रेजों के सेनानायक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो देखिए आप सभी जानते हैं लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां था। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आर के शनमुखम चेट्टी ने। आर के शनमुखम चेट्टी ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य। तो इस क्लास का आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जितने भी स्टूडेंट का सही आंसर आता है उन सभी के आंसर को यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। आपको आंसर वीडियो खत्म होने के आधे घंटे के अंदर कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।